प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आकर अपने घर में प्रभु आइए, मेरे जीवन में प्रभु आइए, ऐसे हम निवेदन करते हुए प्रभु हमें बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए शांति है, तुम्हारे लिए शक्ति है, तुम्हारे लिए सब कुछ अनुग्रह प्रभु देता है। ऐसे प्रभु का नियम है। प्रिय मित्रों, हमारे दुख में, संकट में, परेशानियों के बीच में, हमारे जीवन के आशीष के लिए प्रभु चाहते हैं, इसलिए आओ, प्रभु के पास आओ। सदपति ने कहा, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, आप एक शब्द कह दीजिए, मैं अच्छा होऊंगा। ऐसे हम विश्वास के साथ हम प्रभु एक शब्द कह दीजिए, आपके एक शब्द में मैं अच्छा होऊंगा। आग्रह के साथ अपने को समर्पण करें, हर कठिन परिस्थिति को समर्पण करें। आज के जीवन में नया आशीष के लिए, नया अभिषेक के लिए अपने को समर्पण करते हुए हम स्तुति करेंगे। यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। प्रभु मेरे जीवन में आइए, परिवार में प्रभु आइए। आज के ये मेरे जीवन के हर मुसीबतों में, समस्याओं में प्रभु नया आशीष प्रदान कीजिए। मेरे परिवार में बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, मेरे साथियों के लिए, पड़ोसी के लिए, और जितने मेरे विरुद्ध शत्रुता से विद्रोह करते आए सभी लोगों के लिए, जो पाप बंधन में, जो रोग बीमारी में, समस्याओं में, सबों के लिए मैं ऐसे चाहता हूँ, प्रभु आइए। योग्य नहीं मेरा घर तेरे चरणों के स्पर्श पाने, योग्य नहीं मेरा घर तेरे चरणों के स्पर्श पाने। एक शब्द कह दे प्रभु, मुझे अपने बना दे प्रभु। एक शब्द कह दे प्रभु, मुझे अपने बना दे प्रभु। यीशु तू आजा मेरे हृदय की गहराई में, तुझसे जुड़कर मैं जीवन बिताऊं नया। आजा आजा यीशु राजा, आजा आजा यीशु राजा, आजा आजा यीशु राजा, आजा। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए, जीवन में आइए प्रभु। मेरे दुख संकट दूर कीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए प्रभु, समस्याओं दूर कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे, शक्ति दे प्रभु। ओ प्रभु मेरे शरीर में प्रभु नया शक्ति दे प्रभु। सारे बोझ दूर कीजिए प्रभु, मेरा थकावट दूर कीजिए प्रभु। मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु। एक शब्द में मैं अच्छा होऊंगा प्रभु। मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु।
शब्द जो सुनते हैं, प्रभु का वचन जो सुनते हैं, वो वचन में शक्ति है। इसलिए शतपदी प्रभु के पास आकर अपने ये घर की ये समस्या समर्पण किया है। घर में अपने नौकर पड़े हुए हैं, लकवापन में अर्धांग रोगी बन गए हैं, इसलिए मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं। चिकित्सा ये सब व्यर्थ हो गए हैं, मेडिसिन लिया है और ये सारे मेडिसिन वो सब व्यर्थ हो गए हैं। इसलिए ये मेडिसिन द्वारा, जड़ी बूटी और ऐसे मेडिसिन और डॉक्टर द्वारा इसमें चंगाई नहीं मिल जाएगा, सब हाथ छोड़ किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए शतपदी ने यीशु के बारे में सुनकर, यीशु चंगाई देता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु का ये शब्द, प्रभु यीशु का शब्द में शक्ति है, वो ऐसे विश्वास करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पास आकर इसलिए शतपदी ने क्या किया, अपने घर के ये बड़ा समस्या, घर में ऐसे नौकर का ये रोग बीमारी, घर में ये बीमारी के कारण कितने समस्या है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम भी हमारे घर में बच्चे द्वारा, हमारे बेटा द्वारा, बेटी द्वारा, माम द्वारा, पप्पा द्वारा और हमारे रोग बीमारी द्वारा, आर्थिक तनाव द्वारा और एकता नहीं, ऐसे समस्याएं बहुत है। जमीन नहीं, मकान नहीं और सदा हमारे ये घर में आर्थिक तनाव है, ऐसे एक ही बात, एक ऐसे सदा विपत्ति है, ऐसे प्रिय मित्रों शांति नहीं है। कहाँ जाना है? शतपदी ने कहा, प्रभु मेरे घर में आए, मेरे घर में ऐसे एक बीमारी के, एक मेरे नौकर के ये बीमारी के कारण ऐसे एक प्रॉब्लम है। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु के पास आओ। प्रभु ने क्या कहा है? मैं आकर मैं उसे अच्छा करूंगा। लेकिन उसका विश्वास क्या है? प्रभु का प्यार क्या है? मैं आकर रोगी को चंगा करने के लिए, ऐसे घर में आकर वो घर के सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, वो घर में शांति बरसाने के लिए, प्रभु का इच्छा यह है। प्रभु क्या कहा? मैं आकर उसे अच्छा करूंगा, मैं रोगी को मैं प्यार करूंगा, पापी को मैं पाप क्षमा दूंगा, ऐसे घर में मैं शांति प्रदान करूंगा। ऐसे प्रभु का आग्रह यह है प्रिय मित्रों। इसलिए आज जो समस्या मेरे ये बुद्धि और मेरे हृदय में और मेरे मन में और मेरे घर में, व्यक्तिगत जीवन में जो टेंशन, चिंताएं, जो समस्याएं मैं ऐसे बोझ में रहते हैं, प्रिय मित्रों प्रभु के पास समर्पण करो। प्रभु क्या चाहते हैं? मैं अच्छा करने के लिए मैं चाहता हूँ, आपके घर में शांति बरसाने के लिए मैं चाहता हूँ, आपके घर में आकर शांति और आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ देने के लिए मैं चाहता हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, शैतान के अधीनता में हम पाप द्वारा, रोग बीमारी द्वारा, ऐसे अभिशाप द्वारा कितने सालों से हमारे प्रॉब्लम होगा। प्रभु के पास आकर ऐसे हम अनुनय विनय प्रार्थना करने पर प्रभु ये शांति देता है, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। शतपदी ने कहा, प्रभु आप मेरे घर में आने के लिए आने का जरूरत नहीं है। कारण क्या है? मैं अयोग्य दास, अयोग्य व्यक्ति हूं। आप मेरे घर में आकर ऐसे इतने बड़ा शक्तिशाली जीवन का स्वामी, सब कुछ का स्वामी, वो मेरे घर में आने के लिए मैं कितने अयोग्य दास, अयोग्य हूं। मेरे उद्देश्य क्या है? मेरे लक्ष्य क्या है? उस मेरे ये रोगी को स्पर्श करना, रोगी को अच्छा मिलना, रोगी को स्वास्थ्य लाभ मिलना, रोगी को अच्छा करने के लिए मेरा आग्रह है। आप मेरे घर में आकर ऐसे आपके ये साथ ऐसे कितने
ये शिक्षकगण है और सबों मेरे घर में आकर वो कितने समय लगेगा, लेकिन मेरा आग्रह यह है, सबसे पहले मेरा लक्ष्य यह है, रोगी को अच्छा करना है। यह देखकर यीशु का मन और यीशु का मनोभाव एकदम ये अचंभे में पड़े हुए, और यीशु ने क्या कहा है, ये कितना बड़ा विश्वास है, असाधारण विश्वास है। यह विश्वास साधारण विश्वास नहीं है, असाधारण विश्वास है, क्योंकि मेरे शब्द प्रभु यीशु ये इतने बड़ा विश्वास किसी को और नहीं देखा है। मैं शब्द से आपको ये रोगी अच्छा करने के लिए सकते हैं। आपको कितने दूर होगा, ये दूर के ऊपर आपको अधिकार है। ये रोग बीमारी के ऊपर आपको अधिकार है, समय के ऊपर आपको अधिकार है, इसलिए शैतान के ऊपर आपको अधिकार है, पापों के क्षमा देने के लिए वो आपको अधिकार है। जीवन का मालिक तू है, जीवन के ऊपर तू अधिकारी है। इसलिए ये सब समझते हुए ये शतपति ने कहा, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए। प्रिय मित्रों, ये विश्वास देखकर प्रभु ने कहा, ये विश्वास के कारण क्या होगा। ईसाई यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया है। कितना बड़ा विश्वास है। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के बोझ में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। उसके लिए, ये शतपति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए वादा नहीं है, और उसके लिए इब्राहिम से इंतजार कर रहे हैं, ईश्वर से इंतजार कर रहे। कारण क्या है, वो रोगी के लिए, अपने नौकर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास, और रोगी को लेके आया है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए मेरे घर में आने के लिए और दूसरों के रोग बीमारी में और नौकर के और पड़ोसी के, ऐसे देश में, हमारे राज्य में सबों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, माध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, हमने अपने प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में राज्य के लिए, देश के लिए और ऐसे अपने को समर्पण करते हुए प्रार्थना। और प्रभु वो राज्य, वहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, जनजातियों के बीच में एकता नहीं है। मेरे देश में और मेरे राज्य में और दूसरे राज्यों में, ऐसे महादेशों में युद्ध, जितने जगह में युद्ध है और एकता, प्यार नहीं, लड़ाई झगड़ा के कारण अशांति, ऐसे और निवेदन कर प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, उसके लिए स्वर्ग में रास्ता, प्रभु ये रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उसे लेके जाते हैं। प्रिय मित्रों, आज इसलिए हम मिलजुल कर आएंगे प्रार्थना में, प्रभु के पास ऐसे समर्पण करेंगे। यीशु आइए, यीशु राज्य करने के लिए आइए। प्रभु, इसलिए हम स्तुति करते, हम आराधना करते। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू, आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना,
हमारी मुक्ति के लिए, हमारे जीवन में शांति के लिए, हमें उद्धार करने के लिए स्वर्गीय के पिता का प्यार है हमारे यीशु। इसलिए वो पिता के आगे हम स्वीकार करते, वो पिता, मेरे पिता, तू इतने मुझे प्यार किया है, यीशु को भेजकर मेरे जीवन में शांति के लिए, मुझे उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए तूने एकलौते पुत्र यीशु को भेजा है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना, आराधना आराधना आबा पिता की आराधना, पिता तेरी आराधना, ओ आराधना आराधना पिता की आराधना, करते हैं स्वर्गीय के पिता, प्यारे पिता, ओ पिता, हम प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में अपने को समर्पण करते हैं। तू क्या मेरे लिए दिया है और कितने बड़ा कार्य किए हैं। ओ आत्मा, ए पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, ईश्वर की आत्मा हम पर उतराइए, उतराइए। आराधना आराधना आत्मा की आराधना, आराधना आराधना आत्मा की आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना त्रित्व ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना ईश्वर की आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु के वचनों में विश्वास करो। वो ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, ये विश्वास करो। उसके नाम में सबको शक्ति है। वो नाम में पूर्वजों को वो संभाला है और रास्ते में मार्ग दिखाया है और रास्ते में सभी मुसीबतों में, दुर्घटनाओं में साथ रहकर आगे संभाला और आगे बढ़ाया है। इसलिए वो ईश्वर है, पूर्वजों के ईश्वर है। लेकिन वो ईश्वर अभी हमारे साथ अभी है, वो जीवित है, वो सेनाओं के राजा है। इसलिए दाऊद ने कहा, फिलिस्ती योद्धा गोलियत कितने इस्राएलियों के विरुद्ध ललकारते हुए, उपहास करते हुए युद्ध करने के लिए आया। दाऊद ने कहा, हम जीवंत ईश्वर के सेना के विरुद्ध वो बात करते हैं। यो सेना को और सेनाओं का राजा है हमारा ईश्वर। इसलिए हम वो अंधकार दूर करने वाला, अंधों को दृष्टि देने वाला, दलितों को मुक्ति देने वाला, दरिद्रों को तृप्त करने वाला, वो सांत्वना देने वाला, वो शैतान को उसने परास्त किया। मृत्यु को ऊपर उसको अधिकार वो पाया है, हम स्वीकार करेंगे। कितने रोगी लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास करो। कितने पाप बंधन से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास करो। ओ
इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। वो ईश्वर है, पूर्वजों का ईश्वर है। जैसे पूर्वजों को संभाला मरुभूमि में, मार्ग दिखाया और मरुभूमि में रोटी खिलाया, वो प्रभु है। लाल सागर को विभाजित होकर रास्ता मार्ग उसने दिखाया, वो प्रभु, मेरे प्रभु, वो मेरे साथ है। वो अंधों को दृष्टि दिया, वो बहरों को कान और गूंगों को अच्छा किया है, लंगड़ों को पावदान उसने दिया है। ये नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं, उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। आराधना, 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 आराधना। दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दाता यीशु मसीह। अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दाता यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। दलितों को मुक्ति दिया, दरिद्रों को वचन दिया, दुखियों के आंसू पोंछा करुणा सागर यीशु मसीह। दलितों को मुक्ति दिया, दरिद्रों को वचन दिया, दुखियों के आंसू पोंछा करुणा सागर यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। पापियों के पाप मिटाने, रोगियों के रोग मिटाने, घायलों को सांत्वना देने, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। पापियों को पाप मिटाने, रोगियों को रोग मिटाने, घायलों को सांत्वना देने, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना।
विश्वास करे वो जीवित है, वो जिंदा है, वो मृत्यु को उसने परास्त किया है, वो सारे संसार के ऊपर वो अधिकार उसने पाया है, इसलिए उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में छुटकारा है। शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया मेरे यीशु मसीह। शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया मेरे यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना, सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना, आशीष पाए, सबको आशीष मिले। आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना आराधना। यीशु तू ये जगत का स्वामी है, सारे संसार में तू सब कुछ का मालिक है। सबके दिल में आ, रोगियों को अच्छा कीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए, अंधकार दूर कीजिए, आशीष दीजिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। आराधना ओ आराधना ओ आराधना आराधना, तेरी आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना आराधना ओ आराधना आराधना उसका नाम लेते हुए प्रार्थना करो। जो प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं सब बच जाएगा। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, वो लज्जित ना होगा। इसलिए प्रभु का नाम में नया आशीष, नया जीवन वो प्रभु देता है, नया कृपा वो देता है। एक शब्द कह दे प्रभु, एक ही एक शब्द कह दीजिए, मैं अच्छा होऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मेरे जीवन में नया आशीष में पाऊंगा। ये विश्वास से हम प्रभु के पास धन्यवाद के साथ अपने को समर्पण करते हुए हम स्तुति करते हैं और स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा